हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश रीडर से लेसन 2, जिसका नेम है द वाइज पिजन। बच्चों, आप जानते हैं पिजन किसको बोलते हैं? पिजन मीन्स कबूतर, अ वाइज मीन्स बुद्धिमान। ओके, ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है, एक मैसेज दिया गया है कि जो कबूतर जो था उसने अपने अच्छे नेचर से, अच्छी बिहेवियर से एक मंकी, जो कि जिसका जो नेचर होता है रूड होता है काफ़ी, वो बहुत घमंडी होता है, उसका नेचर भी उसने कैसे चेंज कर दिया। एक मैसेज दिया गया है, तो ऐसी स्टोरी से आपको भी कुछ सीखना चाहिए। चलिए हम इस स्टोरी को रीड करते हैं और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। देयर लिव्ड अ पिजन इन अ मैंगो ट्री। एक मैंगो के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। द पिजन्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ एंड 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। और जो कबूतर की फैमिली थी उसमें उसके साथ उसकी पत्नी और उसके 2 सुंदर बच्चे थे, वो भी उसके साथ में ही रहते थे। द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रन हैड नॉट येट ग्रोन, हेंस दे वर नॉट एबल टू फ्लाई। बच्चों के जो पंख थे वो अभी छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से वो उड़ने में सक्षम नहीं थे, यानी कि बच्चे उड़ नहीं पाते थे। एवरी मॉर्निंग द पिजन एंड हिज वाइफ यूज टू सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड। हर सुबह पिजन और उसकी पत्नी भोजन ढूंढने के लिए निकल जाते थे। दे यूज टू रिटर्न बिफोर द फॉल ऑफ नाइट। और वो रात होने से पहले घर वापस आ जाते थे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम। और जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स को जब घर वापस आकर देखते थे तो बहुत खुश होते थे। ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर ऑल्सो लिव्ड अ मंकी नेम्ड कालू। उसी सेम मैंगो ट्री पर एक मंकी रहता था जिसका नाम कालू था, वो भी उसी ट्री में रहता था। He considered himself to be very powerful and so often took up fight with the birds on petty issues. और वह अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानता था। वो जो मंकी था उसे लगता था मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और वो अक्सर वहाँ पर जो पक्षी रहते थे उस पेड़ पर, और भी पक्षी थे, उन सब से छोटी छोटी बातों पर, जिनका कोई पॉइंट नहीं होता था, कोई मतलब नहीं था, बड़े इशू नहीं थे, उन पर वो झगड़ा करता रहता था। पेटी का मतलब होता है स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट, मतलब जिनका कोई मेंस ही नहीं है बात का, फिर भी वो उनसे झगड़ा करता था। ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी। उस ट्री पर रहने वाले सारे बर्ड्स उस मंकी से भयभीत थे। दे वर इनफैक्ट सिक ऑफ हिम, बल्कि वो कभी कभी इनफैक्ट बीमार भी हो जाते थे। बट नन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उससे कुछ कह पाए, सब डरते थे उससे। वन डे कालू प्राउडली सेड टू द बर्ड्स, आई एम द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग्स्ट यू। एक दिन कालू जो था वो बड़े घमंड से पक्षियों से कहा उसने, मैं तुम सब में शक्तिशाली हूँ। थस यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स एवरी टाइम यू पास माई वे। इसलिए तुम मेरे सामने से जब निकलोगे रास्ते से तो मुझे सम्मान तुम्हें देना होता है। उसका कहना था कि जब तुम सब लोग मेरे सामने से निकलते हो तो तुम्हें मुझे सम्मान देना होता है। द पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकीज ऑर्टिनेस सेड, ब्रदर कालू इट इज़ नॉट वाइज टू बोस्ट। उसने कहा, पिजन जो था उसे मंकी का ये जो बोलने का जो तरीका था ये उसको अच्छा नहीं लगा, और उसने कहा, भाई कालू, इस तरह घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है। यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली। तुम्हें रिस्पेक्ट तब मिलेगी जब तुम सबसे पोलाइटली बिहेव करोगे, यानी विनम्रता का व्यवहार करोगे। द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजन। मंकी जो था उसे पिजन का ये सजेशन, वो उससे बहुत गुस्सा हो गया, उसको पसंद नहीं आया उसका ये सजेशन। द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न होम एंड फाउंड हिज नेस्ट टोटली डिस्ट्रॉयड। अगली शाम को जब पिजन घर वापस आया तो उसने पाया कि उसका घोंसला पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट होना। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस। उसने देखा, उसमें जब चौंक गया जब उसने देखा कि उसके जो बच्चे थे वो बेचारे बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। इमीडिएटली द पिजन लर्न्ड हु हैड डन ऑल डैट।
पिजन जो था तुरंत समझ गया कि ये सब किसने किया होगा। वो समझ गया, वो उसके अपने मन में उसने सोच लिया कि ये सब मंकी ने ही किया होगा, क्योंकि मंकी ही करता है ऐसा। फिर क्या किया उसने, ही क्वाइटली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन। उसने चुपचाप से अपने नेस्ट की बिल्डिंग को दोबारा बनाना शुरू कर दिया। बाय डाउन द पिजन लीविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ लेफ्ट होम फॉर फूड। और उन्होंने जब वो बना लिया उसके बाद सुबह की पहली किरण, यानी कि उसने बनाया काफ़ी देर तक, और जब अगले दिन सुबह की जैसे ही पहली किरण निकली, यानी कि थोड़ा सा उजियाला हुआ, डॉन माने होता है सुबह की पहली दिन की पहली किरण, जैसे ही निकली पिजन जो था अपने बच्चों को अपनी पत्नी के पास छोड़कर भोजन के लिए निकल गया। बाय द इवनिंग पिजन रिटर्न होम। शाम को जब पिजन वापस आया घर, ही केम टू नो that the monkey had been lying on the branch of the mango tree and was mourning in pain the whole day। तो उसने ये जाना, उसे ये पता चला कि मंकी जो था वो मैंगो ट्री की जो ब्रांच है उस पर लेटा हुआ है, और वह पूरे दिन दर्द से कराह रहा था। उसको ये किसने बताया, उसकी वाइफ ने बताया होगा, है ना, तो उसको वह सब पता चला। नन ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम द मैंगो ट्री वेंट टू हिम टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। और कोई भी पक्षी, मैंगो ट्री में रहने वाले वहाँ पर जो पक्षी थे, उनमें से कोई भी पक्षी उसके पास उसकी हेल्थ के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने नहीं गया। द पिजन्स वाइफ सेड इट इज़ रियली गुड। पिजन की पत्नी ने कहा यह वास्तव में अच्छा है। दिस विक्ड मंकी डिजर्व्ड सच अ पनिशमेंट। ये दुष्ट मंकी ऐसे ही पनिशमेंट के लायक है। टुडे ही विल रियलाइज व्हाट हैपन्स इफ वी ट्रबल अदर्स। आज इसको रियलाइज हो जाएगा, यानी कि उसको एहसास हो जाएगा क्या होता है जब हम दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है। द पिजन सेड यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। पिजन ने कहा तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। द मंकी इज बैड बट नाउ ही इज इन ट्रबल एंड वी शुड हेल्प हिम। वो कहता है कि मंकी बुरा है, लेकिन अभी वह परेशानी में है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा पिजन और पिजन की वाइफ जब बात कर रहे थे तो उन दोनों के बीच में इस तरह की बातें हुई। द पिजन इमीडिएटली वेंट टू द मंकी। पिजन जो था वो तुरंत मंकी के पास गया। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा व्हाई आर यू मॉर्निंग ब्रदर। भाई क्यों कराह रहे हो, है ना, उससे पूछा क्या आपको क्या हो रहा है। द मंकी वॉज मूव्ड बाई द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाई द पिजन एंड ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। मंकी ने मूव किया पिजन की द्वारा। पिजन ने जब ऐसा पूछा, कंसर्न एक्सप्रेस का मतलब होता है जब कोई उसकी केयर के वक्त उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा था, ऐसा लगता ना कि कोई उसकी केयर कर रहा था। मंकी ने जब उसकी तरफ मूव किया तो पिजन की तरफ, तो उसे अपने आप पर बहुत, अपने बिहेवियर पर, जो उसने पहले उससे बिहेवियर कर चुका था ना वो, उसके ऊपर उसे बहुत शर्म आई। द मंकी रिप्लाइड, मंकी ने जवाब दिया आई हैव अ थॉर्न इन माई लेग एंड इट पेन्स बैडली। मेरे पैर में एक कांटा है और ये दर्द करता है। द पिजन पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम हिज लेग। पिजन जो था उसने उसके पैर से कांटा निकाल दिया। द मंकी फेल्ट इन इंस्टेंट रिलीफ वंस द थॉर्न वॉज रिमूव्ड। जैसे ही वो कांटा निकल गया, मंकी को तुरंत ही रिलीफ महसूस हुआ। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वह सोने के लिए गया। द नेक्स्ट डे ऑल द बर्ड्स ऑफ द ट्री वर प्लीजेंटली सरप्राइज टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर। अगले दिन सारे पक्षी जो थे ट्री के, वो प्लीजेंटली सरप्राइज, यानी कि चौंक गए। ये मंकी के व्यवहार जो था अचानक से चेंज हो गया था, वो उसको देखकर चौंक गए। दे सॉ द मंकी मीटिंग एंड चैटरिंग नाइसली विद द बर्ड्स। उन्होंने देखा मंकी सभी से बहुत अच्छे से मिल रहा है और बड़े अच्छे से बातें भी कर रहा है। किससे? सारी बर्ड्स से। तो बच्चों हमने इसमें क्या देखा, अगर पिजन भी मंकी के जैसा ही बिहेव करता, उसके बारे में पूछने नहीं जाता, तो क्या होता है इससे? क्या मंकी का बिहेवियर चेंज होता? नहीं होता। हम जब एक फैमिली में रहते हैं, या हम जैसे कि ये लोग एक ट्री पर रहते थे, एक फैमिली की तरह ही थे एक प्रकार से देखा जाए तो एक दूसरे की केयर करना चाहिए। चाहे हमें किसी से झगड़ा हो या ना हो, अगर कोई परेशानी में है तो हमें सारी बात भुलाकर उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। हमें इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। अब मैं आपको इसकी ग्लॉसरी एक्सप्लेन कर देती हूँ।
पेटी यानी कि स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट यानी कि छोटे छोटे और बिना जरूरी, जो जरूरी नहीं है। डेयर का मतलब होता है टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग यानी कि कुछ भी करने की बहादुरी। ओके, हिम्मत करना। हॉटी, बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे, व्यवहार ऐसा करना जो अनफ्रेंडली हो, मतलब अच्छा नहीं हो, फ्रेंडली नहीं हो। डॉन यानी कि सुबह की पहली किरण, दिन जब निकल जाता है उसकी जब वो पहली किरण आती है उसको डॉन बोलते हैं। मौन यानी कि एक गहरा साउंड, एक ऐसा साउंड जो हमारे अंदर से निकलता है और जब हम हमें कोई परेशानी हो रही होती है तो वो दिखाता है मौन, कराहना। ठीक है। विग्ड यानी कि मोरली बैड, दुष्ट है ना, विग्ड माने बुरा व्यवहार, जिसका नेचर अच्छा नहीं हो, दुष्टता वाला। कॉन्सर्न, केयर फॉर समथिंग, किसी की केयर करना, किसी चीज़ की केयर करना। बोस्ट, टू टॉक विथ टू मच प्राइड यानी कि गर्व के साथ, घमंड के साथ बात करना। अनकॉन्शियस, इन अ स्टेट लाइक स्लीप बिकॉज ऑफ एन इंजुरी यानी कि एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी जो हमारी जो हालत हो जाती है उस समय ऐसी हो जाती है, उसको अनकॉन्शियस बोलते हैं, जब हम घायल हो गए हों और बिल्कुल सोए के जैसे हो जाए, जैसे सो रहे हैं बिल्कुल ऐसे बेहोशी वाली अवस्था, उसको अनकॉन्शियस बोलते हैं। अब हम करते हैं एंटोनिम्स। ओके, एंटोनिम्स आपको करने हैं। हैप्पी, हैप्पी का एंटोनिम्स जानते हैं ना आप लोग? एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा, तो अपोजिट है ना। हैप्पी का होता है सैड, लाइक का डिसलाइक, बिफोर का आफ्टर, यंग ओल्ड, काइंड क्रूअल, गुड बैड, और पुल, PULL, पुल। पुल का होता है पुश। ओके, फिर से लिख देती हूँ मैं इसको। पुल का होता है पुश। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे ये एंटोनिम्स हो गए। अब हम देखते हैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनसे हमको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर, बर्ड्स जो ट्री पर जो पक्षी थे वो मंकी से क्या रहते थे? अफ्रेड रहते थे। तो इसमें आएगा अफ्रेड ऑफ, इसे आप नंबर 1 यहाँ फिल कर लीजिए, अफ्रेड ऑफ। ओके, बिकॉज ही यूज टू थ्रो एंड, क्योंकि वो क्या करता था, उनके नेक्स्ट को क्या कर देता था? डिस्ट्रॉय कर देता था, नष्ट कर देता था, इसलिए वो उससे डरते थे। डिस्ट्रॉय इसमें आ जाएगा DESTROY। ओके, ये डिस्ट्रॉय आप इसमें फिल करिएगा। अब उसके बाद है वन डे द मंकी आस्क्ड द बर्ड, एक दिन मंकी ने बर्ड से कहा, ऑल ऑफ यू नीड टू पे मी रिगार्ड, तुम सबको मुझे सम्मान देना होगा, देने की आवश्यकता है। बट द पिजन डिड नॉट, लेकिन पिजन क्या नहीं हुआ, इस सब से एग्री नहीं हुआ, उसको ये सब पसंद नहीं आया। एग्री यानी तैयार। अब हमारे पास 2 ऑप्शन और बचे हैं, पोलाइटली और रिस्पेक्ट, इन्हें हम आगे फिल करेंगे। यहाँ देखते हैं। ओके, डिमांड, सो ही सजेस्टेड टू द मंकी दैट ही शुड ऑल्सो पे, इसलिए उसने मंकी को सुझाव दिया कि तुम्हें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, टू अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तुम्हें। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही कैन गेट रिस्पेक्ट ओनली व्हेन ही बिहेव पोलाइटली। ठीक है, तो ये हमारा, उसने उसको ये भी बताया कि यदि रिस्पेक्ट मिलेगी तो वो उसे रिस्पेक्ट तब मिलेगी जब वो सबसे अच्छे से बिहेव करेगा। ओके, पोलाइटली की स्पेलिंग सही कर देते हैं, PULITELY। ठीक है, पोलाइटली। ये हमारे एक छोटा सा पैराग्राफ था, वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम मैचिंग देखते हैं। मैच द वर्ड्स इन द कॉलम A विद देयर मीनिंग इन कॉलम B। हमें यहाँ पर क्या करना है, मैचिंग करनी है। विग्ड, ये हमने जो ग्लॉसरी अभी रीड की थी उसमें से ही है काफ़ी सारी मैचिंग। विग्ड यानी मोरली बैड, रिलीफ यानी कि आराम मिलना, तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस व्हेन समथिंग अनप्लीजेंट स्टॉप, हमें वो महसूस होना जब हम कोई परेशानी हो रही होती है और जब वो रुक जाती है तो बोलते हैं रिलीफ, आराम मिलना। बूस्ट यानी कि घमंड करना, घमंड के साथ बातें करना।
कंसिस्ट यानी कि किसी चीज़ का पार्ट होना, टू हैव समथिंग एज अ पार्ट ऑफ समथिंग। ओके, मौन यानी कराहना, टू मेक अ लॉन्ग डीप साउंड एक्सप्रेसिंग अनहैप्पीनेस। ये हमने अभी उसमें ग्लॉसरी में भी रीड किया था। ठीक है, ये हमारी मैचिंग हो गई। अब हम देखते हैं रीअरेंज द जम्बल लेटर्स एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। हमें इनसे क्या करना है, एक वर्ड बनाना है इनको अरेंज करके। तो हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बनेगा सर्च। देखिए SEARCH, तो ये हमारा हो गया सर्च। यहाँ से बनेगा मैंगो। ओके, यहाँ से बनेगा रिगार्ड्स। ये हमें इन्हीं में से लेने होते हैं, हम नया लेटर कोई भी ऐड नहीं करते हैं, सारे लेटर इन्हीं में से लेते हैं और इन्हीं में से एक कंप्लीट मीनिंग बनाते हैं। अभी ये मीनिंग सही लिखे नहीं है, सारे जो लेटर्स हैं सबको आगे पीछे करके कर दिया है, हमें उनको अरेंज करना है। यहाँ पर लिखा है विक्ड, WICKED, विक्ड, पुल और रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई। ओके, तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये फुल चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइज भी करा दूं और पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी, मेरा समझाने का, एक्सप्लेन करने का आपको तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं बच्चों न्यू क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।